भारत की बनी बनाई टीम टूटने की कगार पर आ गई थी। एक ऐसा विवाद जिस विवाद के कारण युवराज सिंह भारतीय टीम के कप्तान बनते बनते रह गए। My father, as everybody used to say, that he worked really hard. एक ऐसा कोच जो भारतीय टीम के मनोबल गिराने पर लगा रहता था। सौरभ गांगुली के जीवन का एक ऐसा दौर जिसमें उन्होंने एक एक करके अपना सब कुछ खो दिया था। यूं तो दुनिया विवादों से भरी है, मगर यह विवाद कुछ हटके था। तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट विवाद, ग्रेग चैपल विवाद। 2000 से 2005 यह भारतीय टीम का वह दौर था जब न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट भारतीय टीम के सीनियर कोच हुआ करते थे और भारतीय टीम भी उनकी अगुवाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। साल 2005 अब यह वह समय था जब जॉन राइट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। अब ऐसे में बीसीसीआई को एक नए कोच की तलाश थी। उस समय बीसीसीआई के सामने बहुत से नाम रखे गए। मोहिंद्र अमरनाथ, डेव वॉटमोयर, टॉम मोडी, ग्राहम फोर्ड और ग्रेग चैपल शामिल थे। इन सब में सबसे कम अनुभवी ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का नया हेड कोच चुना गया, क्योंकि उनके लिए सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से बार बार रिक्वेस्ट की थी। दरअसल 2003-04 में बॉर्डर गवास्कर सीरीज के दौरान ग्रेग चैपल ने सौरभ गांगुली को कुछ बैटिंग टिप्स दिए थे, जिसके कारण सौरभ गांगुली उनसे बहुत प्रभावित थे। इसीलिए वो बीसीसीआई से उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर उनको क्या पता था कि वे जिस आदमी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक दिन वही आदमी उनका करियर खा जाएगा। ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच बन चुके थे और अब शुरू होता है भारतीय टीम में उथल पुथल का दौर। चैपल की अगुवाई में भारतीय टीम अपनी पहली सीरीज इंडियन ओवल कप खेलती है, जो कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और भारत की एक ट्राई सीरीज होती है। मगर गांगुली इस सीरीज में नहीं खेलते हैं। दरअसल इस सीरीज से पहले सौरभ गांगुली पर स्लो ओवर रेट डालने का बैन लगा था, जिस कारण वे आगामी 6 मैच नहीं खेल सकते थे। ऐसी स्थिति में ग्रेग चैपल ने सौरभ गांगुली की जगह राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कप्तान बनाया। भारत यह सीरीज हार चुका था, पर अब भी यहाँ तक सब सही चल रहा था। चीजें बिगड़नी इसके बाद से शुरू होती हैं। इसके बाद भारत गांगुली की कप्तानी में जिम्बाब्वे टूर पर जाते हैं, पर यहाँ तक गांगुली अपने लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे, जिस कारण ग्रेग चैपल ने उन्हें मैच शुरू होने से पहले ही कप्तानी छोड़ने की बात तक कह दी थी कि वे कप्तानी छोड़कर अपनी बैटिंग पर ध्यान दें। और जब भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलने वाले होते हैं तो ग्रेग चैपल कहते हैं कि यह पहला मैच है, इसे जीतना बहुत जरूरी है और इस मैच में हमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ही उतारनी चाहिए। पर कमाल की बात तो देखिए, इसमें सौरभ गांगुली का नाम तक नहीं था। और जब गांगुली यह बात सुनते हैं तो वह अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेते हैं और सीरीज छोड़कर आने लगते हैं। वो तो किसी तरह उन्हें टीम मेंबर समझाते हैं और उसके बाद उनकी कप्तानी में यह मैच शुरू होता है। इस बात को लेकर ग्रेग चैपल उनसे चिढ़ जाते हैं और सीरीज के अंत में बीसीसीआई से एक ईमेल करते हैं और यह ईमेल वायरल भी हो जाता है। इस ईमेल में वे गांगुली को मेंटली और फिजिकली अनफिट बताते हैं और लिखते हैं कि वे एक सेल्फिश खिलाड़ी हैं और किसी भी कीमत पर वे कप्तानी नहीं छोड़ेंगे और उनका नेगेटिव एटीट्यूड 2007 का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी भारत का तोड़ देगा। इस ईमेल के वायरल होने से भारतीय टीम में हड़कंप मच गया था और यहीं से ही सौरभ गांगुली से अब एक एक करके सब कुछ छीनने लगा। अक्टूबर 2005 में भारत और श्रीलंका की 7 मैचों की ओडीआई सीरीज थी। इस सीरीज के शुरुआती 4 मैचों में सौरभ गांगुली चोट के कारण नहीं खेल पाते हैं, जिनकी जगह राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाता है। पर जब बाद के 3 मैच शेष रहते सौरभ गांगुली अपनी रिकवरी करके आते हैं तो भी उन्हें कप्तान नहीं बनाया जाता और राहुल द्रविड़ को ही भारतीय टीम का कप्तान बनाए रखा जाता है। और इस सीरीज के तुरंत बाद 5 मैचों की सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ होती है और गांगुली इस सीरीज से भी बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह उन्हें टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर बीसीसीआई की राजनीति ने एक ऐसा खिलाड़ी बाहर कर दिया था जो भारत को 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गया था, जिसके नेतृत्व में भारत ने एक से एक कीर्तिमान बनाए थे। उस खिलाड़ी को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। युवराज सिंह और बाकी खिलाड़ी इस विवाद में गांगुली के साथ थे। युवराज सिंह तो इस विवाद के चलते कप्तान भी नहीं बन पाए थे, जबकि युवराज सिंह धोनी से उस समय सीनियर भी थे और काबिल भी थे। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्ले इन माई वे में भी इस विवाद के बारे में बताया है और ग्रेग चैपल को अपने नियम जबरदस्ती खिलाड़ियों पर थोपने वाला कोच बताया है। इस विवाद का प्रभाव उस समय इतना था कि भारतीय प्रशंसक दूसरी टीम को सपोर्ट करने लगे थे और यह उस समय इतना बड़ा इशू था कि उस समय की पार्लियामेंट में इस कंट्रोवर्सी पर डिबेट चला था। इस विवाद ने भारतीय टीम को जड़ तक हिलाकर रख दिया था।
और एक विनिंग टीम का सत्यानाश कर दिया था। खैर उसके बाद ग्रीक चैपल कोच के पद से हट जाते हैं और धीरे धीरे भारत की टीम के ऊपर से काले बादल छटने लगते हैं, जिसका प्रभाव हमें 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस में दिखता भी है। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। धन्यवाद।